हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों, हम दूसरा चैप्टर मापन और मात्रक पढ़ रहे हैं। मापन मात्रक, मेजरमेंट एंड यूनिट्स। बेटा, इसको पढ़ने के लिए, अच्छा अध्ययन करने के लिए मैंने क्या किया है, इसको 3 पार्टों में बांट लिया हूँ। इसको पार्ट मैं फर्स्ट कहूँगा, इसको मैं पार्ट सेकेंड कहूँगा और इसको मैं पार्ट थर्ड कहूँगा। फर्स्ट पार्ट में पूरा मापन है। मापन कैसे किया जाए, प्रत्यक्ष विधि से, अप्रत्यक्ष विधि से। मापन के लिए क्या क्या राशियाँ माननी पड़ेंगी, मूल राशियाँ क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ क्या है, 1 मीटर क्या है, यानी मूल मात्रकों की परिभाषाएं क्या है। और यहाँ से जैसे हमें चंद्रमा के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो कैसे नापें, मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि से मापन कैसे करें, वो चाहे लंबाई का हो, चाहे द्रव्यमान का हो, चाहे समय का हो। कुल मिला के ये पूरा का पूरा एक समझने का बहुत ही अच्छा सा एक टॉपिक है, जिसको पढ़ने में बहुत मजा आती है। मैं बच्चों ये आपको चैप्टर दे चुका हूँ, या ये भाग दे चुका हूँ। इस चैप्टर के 3 भाग हैं। जो दूसरा भाग है, जिसे हम दूसरा पार्ट कहेंगे, ये त्रुटि रहेगा, एरर्स रहेंगी। तो त्रुटियों में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि त्रुटियां, मतलब जब हम लोग मापन करते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि से, ये भाग जब किए हैं, भाग फर्स्ट में जो भी कैलकुलेशन करे हैं, उसमें कुछ ना कुछ मापन में कमी भी रह जाती है। ये कमी क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। त्रुटियां क्या है, गलतियां क्या है, वो सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो तीसरा पार्ट रहेगा वो रहेगा विमीय विश्लेषण, डायमेंशन एनालिसिस विश्लेषण। तो इसमें हम लोग बीमाएं निकालना सीखेंगे, बीमीय सूत्र कैसे होते हैं ये निकालना सीखेंगे। तो बच्चों, ये जो दूसरा चैप्टर है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, ये दूसरा जो चैप्टर है मापन और मात्रक, ये 3 पार्टों में बटा हुआ है। पहला था आपका मापन, दूसरा था त्रुटि, तीसरा था विमीय विश्लेषण, जिसमें हम आज इस पार्ट का वीडियो देखेंगे। और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों अच्छी नोट्स बना लें। जैसे मान लो जिनका ये पार्ट छूटा है, फर्स्ट पार्ट, मैं आपको वीडियो दूंगा या जूम से, जैसे भी मैं आपकी व्यवस्था करूंगा, आप वैसे सिस्टम से जुड़ेंगे और पूरा करेंगे जिनका छूटा हुआ है। ये मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूँ, आप इसको देखिए, नोट्स बनाइए। जहाँ समस्या है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9935 035 326, और यही मेरा टेलीग्राम नंबर भी है। तो आप इसमें मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। ये जैसी भी व्यवस्था हो जाए, कॉल भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के पढ़ना है पढ़ना तो है, पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, चालू करते हैं त्रुटि। आज से हम लोग त्रुटि, या इस वीडियो में हम लोग त्रुटि देख रहे हैं। चलिए तो चालू करते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, चलिए एरर्स चालू करते हैं। त्रुटियां देखते हैं बेटा। अब देखिए त्रुटियां हैं क्या। जब किसी राशि का हम लोगों ने मापन किया, राशि को नापा, मान लीजिए हमने आपसे कहा गया कि 2 मीटर नापिए, या कोई एक तार दे दी गई, कह दिया इसको नाप के लाओ कितनी है। अब जब आप इसमें मीटर स्केल लगाए, मीटर स्केल मान लीजिए मैंने ऐसे करके कुछ बना दिया मीटर स्केल, तो यहाँ से 0 चालू, 1 2 3 4 ऐसे करके इसमें पॉइंट पड़े हुए हैं, ये ऐसे करके मीटर स्केल है। अब ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच वैल्यू मिल गई। अब आप, चूंकि ये पॉइंट आपको पता था कि 1 2 3 करके जो भी है, इनके बीच मिल गए, तो थोड़ी, अब फिर भैया थोड़ी इससे ज्यादा और उससे कम है, तो फिर एक समस्या हो गई। या हम लोग जैसे नाप के, मान लो ये नापा और ये जो वैल्यू थी, मान लो अभी 2.23 मान लो मीटर आई, मान मैंने ऐसा नाप लिया। लेकिन हमें ये भी पता है, जब आपको मापन पढ़ाया गया था तो बताया गया था कि दशमलव के लगभग 24 अंक अंतर तक इसका मापन किया जा सकता है।
24 पॉइंट अंदर था। आपने कितने पॉइंट नापे? 2। तीसरा भी तो हो सकता है। तीसरा क्या है, यहाँ 4 है कि यहाँ 5 है, 6 है, लास्ट का पद 35 है कि 34 है कि 31 है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये संदिग्ध है अभी। इसका जो पूर्ण अंक होना चाहिए वो नहीं है, संदिग्ध है, अनिश्चित है, श्योर नहीं है। आप इसी अनिश्चितता को हम लोग त्रुटि कहते हैं। अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। तो आप डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? आपको तो डिफिनीशन चाहिए। चलिए ऐसे लिख लो, हेडिंग डालो, त्रुटि। त्रुटि पे लिखिए, जब किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं, जब किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो मापन के समय प्राप्त मान की अनिश्चितता को, प्राप्त मान की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। चलिए ठीक, लिख गया। और दूसरी तरह समझिए। चलो ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। दूसरी, मान लीजिए आपको पता है कि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आपका प्रैक्टिकल शायद दूसरा तीसरा होता है कक्षा 11 में, प्रैक्टिकल आपको करवाया गया और मान लीजिए 9.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाले। ये कौन सा मान है? ये प्रायोगिक मान और वास्तविक मान ये था। इसमें कुछ ना कुछ अंतर है ना, पॉइंट 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अंतर है। तो ये क्या है? ये जो अंतर है ये क्या है? गलती तो है यार है कि नहीं? मतलब गलत उसका प्रैक्टिकल करा, थोड़ा बहुत गलत हो गया। तो ये जो अंतर था इसको हम क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो, किसी राशि के प्रायोगिक मान और वास्तविक मान के बीच का जो अंतर रहता है, इसमें जो डिफरेंस मिल रहा है, इस डिफरेंस को या इस अंतर को हम लोग त्रुटि कहते हैं। तो अथवा करके एक डिफिनेशन और लिख लें। देखिए, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान व अपेक्षित मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। के अंतर को त्रुटि कहते हैं। देखो बेटा, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, बनाते जाओ और लिखते जाओ। त्रुटि कहते हैं। चलिए ठीक है, त्रुटि लिख लिया। अब हेडिंग डालो, त्रुटियों के प्रकार, टाइप ऑफ एरर्स। तो त्रुटियां आप इधर चित्र में देख पा रहे होंगे कि त्रुटियां मुख्यतः कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की। एक है आपका सिस्टमैटिक एरर, यानी इसको हम बोला करते हैं क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टमैटिक एरर्स। और इसको कहा करते हैं रैंडम। रैंडम मीन्स जो अचानक आ जाए, इसको हम हिंदी में कहा करते हैं यादृच्छिक त्रुटि। ये रैंडम सब सुने होंगे, अचानक आ गए। तो इसमें आप हेडिंग डाल लें बेटा, 2 प्रकार की होती है। और पहली हेडिंग डाल लें सिस्टमैटिक एरर, SYSTEMATIC, सिस्टमैटिक एरर, ERRERS। चलिए ठीक है, हेडिंग डाल लिया। इसमें लिखिए, इसकी डेफिनेशन पहले आप इधर समझ लें। ये एक दिशी होती है, आपको दिख रहा होगा। एक दिशी का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपने मापन किया और ये 0 यहां से चालू था, ये आपके पास पटरी 6 सेंटीमीटर का मान लो पटरी, और आपको एक धागा दिया गया। आप धागा आप यहां से सीधे यहां तक नाप के दिए, मान लीजिए यहां तक नापे, और 6 सेंटीमीटर आप पता है कि सर ये 6 सेंटीमीटर धागा है, लेकिन आपको यहां से नापना चाहिए था ना बेटा, आपने तो यहां से नाप दिए। ये इतना धागा की तो कोई मापन ही नहीं हुआ, क्योंकि वो कोने निकले हुए थे, वो आपने गौर नहीं किया, ज्यादा नाप दिया, तो गलती तो होगी, त्रुटि तो उत्पन्न ही हो गई। अब क्या है कि अगर मुझे जब भी ध्यान आ जाएगी या मुझे ऐसा डाउट हुआ कि नहीं ऐसा था, तो ये इतना आसान, लंबाई में अलग से नाप लो और फाइनली घटा दो तो सब फिट हो गया, त्रुटि दूर। इसका मतलब एक दिशी का मतलब क्या? अगर ये प्लस है, प्लस का मतलब इतना ज्यादा है, तो हर जगह ये ज्यादा ही बना होगा इतना।
हर जगह वो आपका जो प्रेक्षण था इतना पॉइंट ज्यादा ही बना होगा। एक दिशी को, इसको क्या करते हैं, एक दिशीय। और जबकि इधर मैंने लिखवाया था कि द्विदिशी, मतलब यार कभी समझ नहीं आता कि अब पॉजिटिव को आ रहा है कि निगेटिव को आ रहा है, ये मैं घटाऊं कि जोड़ूं। कभी आप जैसे इसका भी प्रैक्टिकल एक समझाऊंगा, अभी समझ में आएगा। तो चलिए इसकी डिफिनीशन बना रहे हैं। तो पहले शब्द आया था एक दिशी। एक दिशी का मतलब ये समझ में आया, पूर्व से ज्ञान। पूर्व से ज्ञान का मतलब जैसे हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अनुनाद नली होती है, अनुनाद नली की सहायता से मेरे पास रखी भी है, मैं आप लोगों को क्या करूंगा, इसका प्रैक्टिकल करा दूंगा। वैसे रखी आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने घर में पूरी व्यवस्था करी है बच्चों। ये अनुनाद नली है, इसमें मैं पूरा प्रैक्टिकल कराऊंगा, बस इतना देख लो, प्रैक्टिकल की वीडियो में अलग से डालूंगा। चलिए ठीक है, मान लीजिए अनुनाद नली आपके पास, समझिएगा थोड़ी। अब इसकी सहायता से ध्वनि की चाल ज्ञात करते हैं, और ध्वनि की जो चाल होती है 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ जाए तो 0.64 या 61 मीटर, 0.61 मीटर लगभग बढ़ जाती है। और आप प्रैक्टिकल करते करते अचानक वातावरण का टेम्परेचर बढ़ गया, तो आपका जो उत्तर, जैसे अभी मैं टेम्परेचर नापा था, फिर तो मैं प्रैक्टिकल करने में लग गया, उस टेम्परेचर का गुणा करके मैंने गुणा भाग कर लिया। लेकिन बाद में जब मैंने करा तो उस टाइम पर टेम्परेचर कुछ और था, उस टाइम पर तो ध्वनि की चाल थी कुछ और आई। प्रैक्टिकल मैंने 5 मिनट पहले करा था, अचानक पर्यावरण का ताप बढ़ गया, घट गया, ऐसा कुछ घटना हो रही है, जो प्रैक्टिकल था उसमें त्रुटि आ गई। इसका मतलब ये चीजें हमें पूर्व से पता है ना, कि जब मैं ध्वनि की चाल का प्रैक्टिकल करूंगा अनुनाद नली की सहायता से, तो उस टाइम पर मुझे ऐसी घटनाएं आ सकती है, तो इसको भी मैं अपने दिमाग में रखूंगा। अगर आ गई तो उसको मैं दूर कर सकता हूँ, मतलब इसे हमें पूर्व से ज्ञात होता है। अगला क्या था, एक निश्चित शर्त से दूर की जाती है, एक निश्चित नियम लगा दो, क्योंकि हमें पता है कि अगर 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पे 0.61 मीटर पर सेकेंड चाल बढ़ती है। अब 3 बढ़ा तो 3 का गुणा कर दो, प्लस कर दो यार, तो टी खत्म। मतलब एक निश्चित नियम लगा दिया जाए, एक निश्चित शर्त लगा दी जाए, एक कोई मतलब अपना जो है भौतिक का सूत्र लगा दिया जाए तो दूर हो जाए। ऐसी त्रुटि को हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर्स। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो चलो हेडिंग डाल लो, लिखो हेडिंग डाल, लिखिए ऐसी त्रुटियां जो एक दिशीय होती हैं, ऐसी त्रुटियां जो एक दिशीय होती हैं, जिनका पूर्व से हमें अनुमान होता है, जिनका पूर्व से हमें अनुमान होता है, वह एक निश्चित नियम लगाकर दूर किया जा सकता है, वह एक निश्चित नियम लगाकर दूर किया जा सकता है। क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती हैं। जैसे क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती हैं, जैसे आप लिखे शून्यांक त्रुटि, जैसे लिखे शून्यांक, देखिए बेटा शून्यांक त्रुटि समझा रहा हूं अभी, शून्यांक त्रुटि। तो देखिए इसको मैं आपको समझा रहा हूं। वर्नियर कैलिपर्स बेटा देखियो मेरे पास पड़े हैं, लेकिन उनमें फोटो नहीं स्पष्ट आया करती, तो मैं आपको इसमें दिखा रहा हूं। आपको ये वर्नियर कैलिपर्स दिख रहा हो, वर्नियर कैलिपर्स ये वर्नियर कैलिपर्स है, दिख रहा है बेटा। इसको आप गौर से देखिए, इसमें आपको 2 तरह के पैमाने दिख रहे होंगे। देखिए बेटा 2 तरह के पैमाने दिख रहे होंगे। एक आपको ये पूरा का पूरा पैमाना ऐसे करके दिख रहा होगा, अगर मैं इधर पे बना के तुम्हें समझाने की कोशिश करूं तो ऐसे करके पूरा ये पैमाना है, ये दिख रहा है। दूसरा चौक लेंगे ये, और इसमें आपका ऐसे 0 से चालू है, ऐसे 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 करके पूरा पैमाना है। और एक गौर से देखिए जो दूसरा वाला ये है, क्या ये दूसरा ऐसे करके कुछ बना हुआ है, गौर से देखिए ऐसे ऐसे, और ये और यहां से गोला गोला खींचा है। देखिए बेटा इसमें भी 10 खाने ऐसे ऐसे बने हैं,
ये जो बाद में मैंने बनाया है दूसरे कलर से, ये वाला, इसको कहा करते हैं वर्नियर पैमाना। और जो ये मैं पहले बनाया था इसको कहा करते हैं मुख्य पैमाना। और दोनों पैमानों के जो जीरो हैं यदि एक दूसरे के सीध पर ना हो उसे हम कहते हैं शून्यांक त्रुटि। यानी वर्नियर पैमाना तथा मुख्य पैमाने के जीरो यदि एक दूसरे के सीध पर नहीं तो इन्हें कहते हैं शून्यांक त्रुटि। इसको और एक उदाहरण आपको बताता हूं। मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक तुला है जो द्रव्यमान नाप रहा है या भार नाप रहा है, जैसा भी है वो, उसमें जब मैं कुछ नहीं रखता हूं वो ऑलरेडी 1 kg बताता रहता है। और मान लीजिए मैं उसमें कोई वस्तु रखा और वो 6 kg बताया, तो रियल में बताइए कितना था? सोचो सोचो, नहीं समझे? वो ऑलरेडी 1 kg बताता है। अब मैं उसमें एक वस्तु रख दिया और वो 6 kg बता रहा है, तो बताइए 7 kg का रियल में कि 5 kg का? 5 का होगा, क्योंकि 1 kg तो ऑलरेडी बताता ही रहता है ना। अच्छा, वो 1 kg जो बता रहा था तो रियल में बता रहा है 6, तो त्रुटि तो है यार, है 5 की, लेकिन बताओ 6 रहा है। लेकिन मैं तुरंत, मैं पहले से मुझे ज्ञान है, मैं वो 1 kg घटाया, खत्म, उत्तर आ गया अपना। ऐसे ही इसमें यदि जीरो एक दूसरे के सीध पर नहीं, शून्यांक त्रुटि है। अब मान लो जब मैं कुछ नापूं उसका जीरो पहले से ऑलरेडी 2 पॉइंट आ गया, तो मैं पता है कि मैं कुछ नापूंगा तब भी 0.2 मिलीमीटर बताएगा या 0.2 सेंटीमीटर बताएगा। तो अब जब मैं इसमें नापूंगा, मान लो मैंने 12 सेंटीमीटर नापा, तो इसका मतलब रियल में 11.8 सेंटीमीटर रहा होगी, 0.2 सेंटीमीटर तो ज्यादा उसे बता नहीं है। तो जैसे मैंने नियम लगाया, जो शर्त लगाई, जो मुझे ज्ञात है, मैं उसमें जोड़ घटाव करा, एक दिशिक होता है। हमें पता है कि अगर अभी प्रेजेंट में अगर 1 किलो ज्यादा दिखा रहा है तो जब भी नापोगे तो 1 किलो ज्यादा बताएगा। अब नहीं कि बाद में माइनस का कर दे, वो एक दिशिक होता है, तो वो चीज हम कम कर दे, खत्म हो जाएगी त्रुटि। तो ये शून्यांक त्रुटि समझ में आई, यंत्रों में होती है। यदि दो पैमाने हैं उनके जीरो एक दूसरे के सीध पर नहीं है तो इस त्रुटि को हम लोग शून्यांक त्रुटि कहा करते हैं। दूसरा वो करता है बैकलेस त्रुटि, जिसे हम कहा करते हैं पिच्छल। इसको मिटा दूं, लग रहा है तभी स्पेस होगा यहाँ। पिच्छल, ब्लैक नहीं, बैकलेस, पिच्छल त्रुटि। पिच्छल त्रुटि कहाँ होती है? पिच्छल त्रुटि हुआ करती है बच्चों, अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा। देखिए मैं यहाँ सर्च कर लूं, एक वर्नियर कैलिपर्स होता है, दूसरा आपका स्क्रू गेज होता है। मैं यहाँ लिखे दे रहा हूं, शायद समझ में आ जाए। स्क्रू गेज, और ये कुछ ऐसे दिखा करता है, 1 मिनट। स्क्रू गेज, चलिए ठीक है, देखते हैं। देखिए कुछ ऐसे दिखता है। देखिए आ गया, थोड़ी आप लोग का टाइम खराब हुआ उसके लिए सॉरी। देखिए आ गया, आपको दिख रहा है बेटा? तो ये जो तुम्हें लास्ट में ऐसे दिख रहा हो, ये यहाँ पर ये ऐसे करके बंधा हुआ है, और यहाँ आपको ऐसे ऐसे थोड़ी खाने दिख रहे हैं। जूम कर लीजिए, शायद जूम अगर हो जाए। और यहाँ क्या है कि एक ऐसे करके ये ऐसे बना हुआ है, और सबसे पीछे रिबिट लगी हुई है। अब यहाँ पर ये तो 100 खाने ऐसे गोल गोल पे गोल, इसको गोल पैमाना कह रहे हैं, ये इसको मुख्य पैमाना कह रहे हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि अगर इसका यूज हम लगातार करते हैं, एक बार और देख लीजिए, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ, ये ऊपर, इसको आप ऐसे गोल गोल घुमा सकते हो। और ये एक सीधा, अगर ये मैं पूछा, ये जो ऊपर मोटा सा लगा है इसको मैं पूरा बाहर कर लूं तो एक सीधा आपको राड ऑन मिलता है, जिसमें ऐसे 1 2 3 4 ऐसे खाने बने। पीछे भी कुछ खाने दिख रहे हैं, आगे भी कुछ खाने दिख रहे हैं, और एक खाने इस गोल मापी के ऊपर ऐसे वैसे बने हुए हैं। ये आपका यहाँ 0 लिखा है, 1 2 3 ऐसे करके 50 लाइनें इसमें खींची हुई है। ये चीज है। अब इसका अगर हम लोग लगातार यूज करते रहे
तो बच्चों होता क्या है कि हम लगातार जब यूज करते रहते हैं तो इसमें यदि मैं थोड़ी इसको घुमाऊं तब भी पीछे नहीं हटता। जैसे अभी घुमाता हूं, चूड़ियों के बीच अंतराल थोड़ी बढ़ जाता है। अब थोड़ी अगर उसको हम थोड़ी घुमाएं तो पता चलता है कि पीछे आता नहीं लेकिन घूम गया। अब घूम गया तो इसके घूमने से भी मापन हो रहा है ना भाई। अगर मान लीजिए कि पीछे नहीं आया लेकिन वो घूम गया, कभी कभी कोई चीजें होती हैं वो थोड़ी उनके बीच गैप बढ़ जाता है, तो जैसे हम लोग उसको घुमाते हैं तो काम नहीं होता लेकिन वो घूम जाता है थोड़ी सी, इसके बाद काम होता है। तो चलिए ठीक है, ये जो अंतर है इसको हम क्या करते हैं, पिक्सल त्रुटि। और हमें पता है कि जब मैं इसको 30 मतलब इसमें जो खाना बना है वो 30 तक पहुंच जाता है, इसके बाद वो पीछे चलना चालू होता है। तो इसका मतलब 30 ऑलरेडी 0 या 30 मिलीमीटर या 0.30 सेंटीमीटर वो ऑलरेडी नाप के दिखा रहा है। तो इसका मतलब जब भी मैं मापन करूंगा तो इसका इतना माइनस करता जाऊंगा, त्रुटि आपकी दूर होती जाएगी। इस तरह से जो ये पिछल त्रुटि है ये भी एक क्रमबद्ध त्रुटि है। तो जैसे करके लिखें बेटा, जैसे लिखें शून्यांक त्रुटि, पर्सनल त्रुटि मतलब उसके व्यक्तिगत त्रुटि, पिछल त्रुटि आदि। चलिए ठीक है, दूसरी हेडिंग डालें तो इसी में लगे रह जाएंगे। दूसरी त्रुटि है रैंडम एरर। लिखिए रैंडम एरर, इसमें लिख लीजिए रैंडम एरर। पहले तो आप समझिए, देखिए क्या क्या लिखा है, पढ़िए रैंडम एरर में क्या क्या लिखा है। तो रैंडम एरर में आपको दिख रहा होगा कि 2-3 चीजें लिखी हैं। एक तो लिखा है कि ये द्विदिशिक है, मतलब कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। आपको अगर पता चल भी जाए तो आप ये निश्चित नहीं होंगे कि मैं घटा दूंगा तो दूर हो जाएगा, आप इससे निश्चित नहीं हो पाएंगे। दूसरा अचानक उत्पन्न होती है, हम पूरा प्रैक्टिकल कर डाले, अचानक पता चले कि इतनी त्रुटि है और हम पूरा प्रैक्टिकल देख रहे हैं, कहाँ पर त्रुटि है समझ ही नहीं आ रहा। जैसे आपको एक छोटा सा मैं काम दिए दे रहा हूं, आप क्या करिए, चाक या इसको गोलक कहा जाए और एक रस्सी में बांध दीजिए और कहीं आधार से उसको रस्सी को बांध दीजिए, इसको छोड़ दो। और मोबाइल में स्टॉप वॉच होता है, उसको चालू करना है, इसके 20 दोलन चेक करने हैं। यहां से छोड़ना, ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, ये एक कहा जाएगा। 1 2 3 का कितने करना है, 20 दोलन स्टॉप वॉच में चेक करना। मोबाइल आपके पास आई है, चेक करिए। आप देखेंगे कभी मान लीजिए वो 37.2 सेकेंड आ रहा है, कभी 37 सेकेंड आ रहा है, कभी 37.1 सेकेंड आ रहा है, कभी 37.5 आ रहा है, कभी 36.4 आ रहा है। क्यों क्यों, कहाँ त्रुटि है? हम तो पूरा दिमाग लगाए हैं। मान लो एक बार गलती हो गई, चलो दोबारा करें, कोई एंट्री मैच क्या नहीं कर रही है, कहाँ त्रुटि है? अचानक रैंडम एरर है। तीसरा मैंने इसमें लिखा था कि औसत मान से कम किया जा सकता है, दूर नहीं किया जा सकता। ये त्रुटियां दूर नहीं। तो इसकी जो डिफिनेशन बनती है उसको ऐसे, इसीलिए जब आप स्कूल में प्रैक्टिकल करोगे ना तो आपको जो भी प्रैक्टिकल वाले टीचर होंगे, सर होंगे, वो कहेंगे कि यही काम 3 बार कर लो। यानी ये जैसे मैं इसको कहूंगा तो कम से कम 3 बार कर लो, 3 एंट्री रखो, एक बार का नहीं माना जाएगा। फिर इस 3 का भाग करो, औसत मान रखो। औसत मान क्यों रखो रहा है, क्योंकि जो त्रुटि हो आपकी वो थोड़ी कम हो, इसलिए औसत मान के लिए कहा जाता है। जितने भी प्रैक्टिकल है कक्षा 11 में आप करिएगा तो यार प्रैक्टिकल वही प्रैक्टिकल हम 3-3 बार करते हैं। अब ये हमें करना है तो वो 3 बार करवाएं, तो कुछ टीचर 6 बार करवा दें, करते रहो। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं उसको समझिए, क्योंकि रैंडम एरर है तो है, उसे दूर कर नहीं किया जा सकता, कम किया जा सकता, तो कम ऐसे होता है। तो चलिए ठीक है बच्चों, तो इसमें डिफिनेशन लिखो यादृच्छिक त्रुटियां, हेडिंग डालो रैंडम एरर्स। देखिए ऐसी त्रुटियां जो द्विदिशीय हो, अचानक प्राप्त हो जाए तथा इनके मान को त्रुटियों का औसत, ये इनके मान को मापन का औसत निकालकर कुछ कम किया जा सके, या यादृच्छिक या रैंडम त्रुटियां कहलाती हैं। यादृच्छिक या रैंडम त्रुटियां कहलाती हैं। रैंडम त्रुटियां कहलाती हैं।
जैसे जैसे यही किसी लोलक के 20 दोलनों में लगे आवर्त काल का 20 दोलनों में लगे आवर्त काल में त्रुटि, इसमें जो त्रुटि आ रही है वो है रैंडम एरर है। लिख ले बच्चों, लिख गया बच्चों। कुछ अन्य प्रकार की भी त्रुटियां देख रहे हैं, चलिए ठीक है देखते हैं। हाँ बच्चों, चलिए देखते हैं कुछ अदर्स एरर, अन्य त्रुटियां, अदर एरर्स, त्रुटियां। चलिए बच्चों देखते हैं, चलो हम देख लिया होगा, मजा आ गया यार। चलो ठीक है, इधर देखिए अन्य त्रुटियां 3 प्रकार की होती है बच्चों। ये त्रुटियां और इनसे रिलेटेड सवाल भी बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, परम त्रुटि। देखिए इसके नाम बताओ, परम त्रुटि। इसी को हम क्या करते हैं, निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि। इसको कहते हैं रिलेटिव एरर, यानी सापेक्ष त्रुटि। थोड़ी थोड़ी समझते जाए और बहुत अच्छे डिफिनेशन अभी तैयार हो। ये लिखा परसेंटेज एरर है, यानी प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। चलिए ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ठीक है, अब क्या होता है कि इधर थोड़ी देखिए बेटा, इसको मैं बेक कर रहा हूं, मान लीजिए त्रुटि को टी से दिखाऊं तो डेल टी त्रुटि। इसमें जो उसका वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान, किसका वास्तविक मान, जिसका भी आपने मापन किया है, किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान, वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान के बीच का जो अंतर है, इनके बीच जो डिफरेंस मिल रहा है, इसी को हम क्या करते हैं, परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। किसी वस्तु के वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान के बीच का अंतर जो होता है उसे एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। जैसे अभी मैं कह दूं कि किसी राशि के मापन में वास्तविक मान 10.977 मीटर है और प्रायोगिक मान इसका आ गया मान लो 9.999 मीटर, तो बताइए परम त्रुटि कितनी है। तो आपको सीधा घटा देना, उत्तर मिल जाएगा। अच्छा बताइए घटाते तो कितना मिलता, यह आपको हो जाता 17, 17 में से 9 गए, कितना बचता 8, क्यों भाई, इधर आपका बच जाता 16, यहां पर 6 बचता ना, 16 हो जाता, 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए, कितना बचता 7, और यहां आपका हो जाता 8, और यहां अगर ले तो 18, तो 18 में से 9 गए तो 9, 9, 18, हो जाता 0 इतना। अब इधर मुझे एक चीज और बताइए कि अब मीटर भी उतर आ गया क्या, कि मीटर से मीटर घट गया, 0 हो गया। अब आप सोचो आपके घर में 10 सेब हैं, 2 खराब हो गए तो कितने बचे, 8, 8 जो बचे तो सेब ही बचे ना वो तो सीधा उतर आएगा। इस तरह इतने मीटर था, इतना मीटर घट गया, तो जो बचा वो मीटर में ही तो वैल्यू बची, तो मीटर तो उतरेगा, मीटर थोड़ी कट जाएगा। इसका मतलब ये एक ऐसी त्रुटि होती है जिसमें मात्रक होता है, बाकी ये दोनों त्रुटियां ऐसी हैं जिनमें कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए इसको आप समझे थोड़ी अलग होता है उनसे, और ये अंतर होता है इससे। अब यहीं से आपको डिफिनेशन बना देना है, यही आपका सूत्र हो जाएगा। चलिए ठीक है, दूसरा ये रिलेटिव यानी सापेक्ष त्रुटि। तो अगर इसी त्रुटि में, यानी कौन सी त्रुटि, परम त्रुटि में यदि मैं वास्तविक मान का भाग कर दूं, तो जो भी त्रुटि मिलती है उसको हम लोग रिलेटिव एरर्स कहते हैं, सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब परम त्रुटि की जगह सूत्र रख दो, तो एक सूत्र और बन जाता है, वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान बटे वास्तविक मान।
डिफिनीशन ऐसी बना लो कि किसी भौतिक राशि के मापन में, जब हम लोगों ने नापा उस समय मापन में आई परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि तथा उस भौतिक राशि के वास्तविक मान का जो अनुपात होता है उसे हम सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। अच्छा, ये अनुपात है इसीलिए इसका एक नाम और हुआ करता है, इसका नाम हुआ करता है भिन्नात्मक त्रुटि। आप नामों से बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि कभी मुझसे पूछा करते सर सापेक्ष त्रुटि बता दीजिए, कभी भिन्नात्मक त्रुटि, तो बात एक ही है ना। डिफिनेशन क्या बनी? किसी राशि के मापन में, किसी भौतिक राशि के मापन में प्राप्त परम त्रुटि तथा उसके जो वास्तविक मान है उसका जो अनुपात होगा, प्राप्त परम त्रुटि तथा उस भौतिक राशि के वास्तविक मान के अनुपात को सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। आया बच्चों समझ में? चलिए अर्थात करके लिख लो। अब परम त्रुटि का जो ये सूत्र होता है इसको उठा के इसकी जगह रख दो, तो एक सूत्र और मिल जाता है, वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान बटे वास्तविक मान, भिन्नात्मक त्रुटि बराबर। चलिए ठीक है, परसेंटेज एरर, अगर इसी में मैं 100 का गुणा और कर दूं, यही सूत्र है 100 का गुणा और कर दूं तो ये परसेंटेज एरर कहलाता है। यानी आप 60 में डिफिनीशन ऐसे बना ले कि किसी भिन्नात्मक त्रुटि में यदि 100 का गुणा कर दिया जाए तो जो प्राप्त त्रुटि होती है उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं, उसे हम लोग प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं कुछ एक आध उदाहरण से समझे। एक अच्छा सा उदाहरण ले लें और उसमें हम लोग देखते हैं। चलिए डिफिनेशन लिख रहे ना, अच्छा प्रतिशत त्रुटि सूत्र लिखा ना, क्या लिखा? लिखे होंगे निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान गुणे 100, या ऐसा लिखे होंगे निरपेक्ष त्रुटि। और एक बार लिख दो यार, गड़बड़ ना होना चाहिए। मान लीजिए आप भिन्नात्मक त्रुटि का सूत्र लिखे, भिन्नात्मक त्रुटि, इसी को एक नाम और होता है पता है किसे? दूसरा वो करता है प्रतिशत त्रुटि। इसका नाम क्या है बताओ भाई, बताओ अच्छे बच्चे कैसे, जो ना बोले वैसे बोलो भी। तो इसमें क्या वो करता है बच्चों, जो भिन्नात्मक त्रुटि है इसका एक नाम और है सापेक्ष त्रुटि। तो इसमें भिन्नात्मक त्रुटि में हम लोग क्या करते हैं, मैंने कहा कि परम त्रुटि रखो, उसमें वास्तविक मान का भाग कर दो, जो भी त्रुटि मिलेगी उसे हम भिन्नात्मक त्रुटि कहेंगे, भिन्नात्मक त्रुटि कह देंगे। चलिए ठीक, बहुत अच्छा। मान ले परम त्रुटि का सूत्र रखना है मुझे, तो मैं लिख सकता हूं वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान बटे वास्तविक मान। ये भी किसका सूत्र है? भिन्नात्मक त्रुटि का। ये मान लो केवल माप दी, जैसे एक क्वेश्चन दिया है, एक सड़क की लंबाई एक सड़क की चौड़ाई 20 मीटर नापी गई, ऐसा दे दे। एक सड़क की चौड़ाई 20 मीटर नापी गई, बताइए इसमें कितने % त्रुटि है? केवल माप दिया है, हो गया ना, तो हमें पता क्वेश्चन पढ़े, एक सड़क की चौड़ाई 20 मीटर है, त्रुटि ज्ञात कीजिए, बात खत्म। बताइए कौन सा वास्तविक है कौन सा प्रायोगिक है, कुछ ऐसा समझ नहीं आया क्या? केवल माप उस समय दी रहती है, जब माप दिया हो तो इसको हम अल्पतम माप और माप का भाग कर दें। अल्पतम मांग क्या है? अल्पतम मांग होता है कि किसी भी जिस पैमाने से आप वहां नाप रहे थे, मीटर पैमाना लिए थे या जो भी लिए थे पैमाना, उस पैमाना द्वारा कम से कम कितना नापा जा सकता है, कम से कम कितना नापा जा सकता है। जो कम से कम वैल्यू नाप के दिखा रहा है उसी वैल्यू को हम लोग अल्पतम मांग कहते हैं। बटे माप कर दिया जाए तो ये भी भिन्नात्मक त्रुटि का ही सूत्र है। और इन तीनों में मैं 100 का गुणा कर दूं, दोनों बच्चों इधर भिन्नात्मक त्रुटि में भी 100 का गुणा करना है, तो इसी भिन्नात्मक त्रुटि को फिर हम लोग प्रतिशत त्रुटि कहेंगे।
तीनों 100 का गुणा कर दीजिए। तो आपको बोलना था केवल ये कि भिन्नात्मक त्रुटि में यदि 100 का गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त त्रुटि प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। चलिए कुछ सवालों के लिए हम लोग नोट करके लिख लें। नोट करके जैसे क्या लिख लें, नोट करके जैसे पहले एक क्वेश्चन लिखो फिर समझ में आ जाए। मान लो क्वेश्चन आपका दिया है कि मैंने क्या किया कि एक मैं मापन में आवर्तकाल निकाल रहा हूँ। आवर्तकाल कुछ ऐसे मिले, मान लो 15.3 सेकेंड, 15.2 सेकेंड, 15.0 सेकेंड और 14.9 सेकेंड प्राप्त हुए। क्या आवर्तकाल प्राप्त हुआ। निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कीजिए। निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कीजिए। बेटा थोड़ी समझें, क्वेश्चन समझाना मैं ये नहीं चाहता कि घटाया कैसे जाता है, मैं समझाना चाहता हूं कि क्वेश्चन हल कैसे किया जाता है। अब आप मुझे बताओ बेटा इसका वास्तविक मान क्या है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी मुझसे निरपेक्ष त्रुटि पूछता है तो मुझे निरपेक्ष त्रुटि का सूत्र पता है। मैं क्या करूंगा, वास्तविक मान से प्रायोगिक मान घटाऊंगा, निरपेक्ष त्रुटि में खत्म बात। अब तो मुझे वास्तविक मान चाहिए ना, कहाँ दिया, ये तो सब ये भी चेक किए, ये चेक किए, एक 4 बार चेक किए, 4 बार ये मिली। अब वास्तविक मान दिया ना, ये सवाल थोड़ी गड़बड़ा गया। तो यही नोट करके लिखवा रहा हूं, जब वास्तविक मान ना दिया हो तो इनका जो औसत मान होता है, यानी वास्तविक मान उसे कहते हैं, रियल वैल्यू हम उसे कहेंगे जिसकी एवरेज वैल्यू होगी। इसका जो औसत मान है, औसत मान को हम वास्तविक मान मानकर सवालों को हल करेंगे। पहली बात, अब इनका औसत का सूत्र क्या होता है, योग बट्टे संख्या, यानी पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। इस सूत्र को रखिए, उत्तर मिलेगा। इस सूत्र को रख दिया जाए, उत्तर मिल जाएगा। अब क्या करें, योग बट्टे इन चारों को जोड़े, 4 का भाग करें तो एक मान और मिलेगा, वो वास्तविक मान निकाले, फिर सबको घटा दें, उत्तर मिल जाता। चलिए ठीक है, मान लीजिए मैं इसको हल करना चाह रहा हूं, कुछ चीजें मिटा दें, संख्या बस बचा ली जाए। तो मैं योग बट्टे संख्या, पहले तो मैं वास्तविक मान निकालने की कोशिश करता हूं, तो योग करता, योग हो जाता आपका 15.3 और यहाँ अलग से जोड़ दिया 15.3, 15.2, 15.0, 14.9, 9 2 11, 12 13 14 की 4, हासिल है 1, 5 5 10 5 15 4 19 से 20, हासिल है 2 2 2 4 2 6, ये लगभग इतना आ गया 60.4, ये ठीक है। तो मैं योग की जगह लिख देता 60.4 बट्टे 4, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो 4 1 के 4, 2 बचा मतलब 20 हो गया, 4 पंचे 20 और 4 1 के 4, यानी 14.1 सेकेंड इसका वास्तविक मान मान लिया जाएगा। अब त्रुटि ज्ञात करना है, तो आपने कितनी बार मापन किया, 4 बार, तो चारों बार त्रुटि की होगी, यानी जो परम त्रुटि आई रही होगी, परम त्रुटि वो 4 बार आई रही होगी। तो पहले डेल T1 कर लो, तो T माइनस T1, तो T है, ये T है, तो T से मैंने दिखा दिया इसको, तो ये आ जाता 15.1 और माइनस 15.3। तो अगर हम लोग घटा देते तो माइनस का बचता 0.2 सेकेंड, ये सब सेकेंड पे थी। ऐसे ही बाकी 3 निकालो, डेल T2, तो T माइनस T2 कर लो, तो 15.1 से 15 ये दूसरी वैल्यू घटा दी जाए, T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, T3 है, ये T4 है, वैल्यू उठा के रखना। तो 15.2 कर दो बेटा, थोड़ी तेजी से कर ले रहा हूँ, तो माइनस का 0.1 सेकेंड हो जाता। ऐसे ही बाकी निकाल लो बेटा, बाकी ऐसे ही निकाल लो, जैसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डेल T3, तो 15.1 से 15 घटाना है, तो 0.1 आ जाता प्लस का सेकेंड,
ऐसे डेल T4 निकाल लो, इसको घटाना है 14.9 15 से, 15.1 से 14.9 घटाना है तो ये 10.2 आ जाता सेकेंड। ये उत्तर हुआ, ये उत्तर हुआ, ये उत्तर हुआ, ये उत्तर हुआ। अब इन उत्तरों को देखिए बेटा, क्या कुछ प्लस के और क्या कुछ माइनस के दिख रहा है? हाँ, कुछ प्लस के और कुछ माइनस के। इसका मतलब मुझे और समझ गया कि परम त्रुटि में जब अगर औसत मान नहीं दिया तो ऐसे निकालता हूं, और मान लीजिए कि औसत मान दिया तो डायरेक्ट औसत मान, ये अगर औसत मान दिया तो सीधे औसत मान माइनस प्रायोगिक मान करते जाना है, हल हो जाएगा। दूसरी बात, जो परम त्रुटि आएगी प्लस और माइनस दोनों की आ सकती है। तीसरी बात, इसका मात्रक जरूर होगा। चलिए ठीक है, इस तरह से हम परम त्रुटि निकाल लेते। मान लीजिए क्वेश्चन आपका यही होता और मुझसे पूछ लेता भिन्नात्मक त्रुटि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या था, एक बार और लिख दूं क्या? एक हम सरल लोलक का जो आवर्त काल है उसका मापन किए, या कोई भी यंत्र जिसका आवर्त काल या किसी भी यंत्र द्वारा एक प्रेक्षण का आवर्त काल मिला था आपको 15.3 सेकेंड, कामा दूसरा मिला था 15.2 सेकेंड, तीसरा मिला था 15 सेकेंड और चौथा मिला था 14.9 सेकेंड। ये मिला था। मान प्राप्त हुई। निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो आप एक बार वीडियो और पीछे करके समझें और लिखें, नोट करके आप 3 पॉइंट निकले। जब औसत मान ना दिया हो, सॉरी वास्तविक मान ना दिया हो, तो जो राशियां दी रहती है उसका औसत मान निकालें, वही वास्तविक मान मान लिया जाए। वास्तविक औसत मान निकालने के लिए योग बट्टे संख्या कर ले। दूसरा, जो निरपेक्ष त्रुटि होती है, परम जो त्रुटि होती है प्लस की और माइनस दोनों की हो सकती है। तीसरा, जो निरपेक्ष त्रुटि होती है उसका मात्रक जरूर मिलेगा। चलिए ठीक। अब क्वेश्चन आपका, इसी क्वेश्चन में निरपेक्ष त्रुटि तो मैंने निकाला और समझा। पहला हमें निरपेक्ष त्रुटि परम त्रुटि ज्ञात करना था, परम त्रुटि मैंने निकाल दिया। दूसरा मुझसे पूछ ले कि चलो अच्छा बताओ आप लोग कि भिन्नात्मक त्रुटि कितनी है। भिन्नात्मक त्रुटि आपसे पूछ लिया। अब तीसरा आपको प्रतिशत त्रुटि पूछ ले, सब पूछ रहा है, प्रतिशत त्रुटि पूछ ले। तो भिन्नात्मक त्रुटि का सूत्र बताओ बेटा। भिन्नात्मक त्रुटि का जो सूत्र है, अगर आप लोगों को पता हो तो उसमें लिखा गया था परम त्रुटि, परम त्रुटि बटे वास्तविक मान पूरे 100। ये था। अब बताइए परम त्रुटि कहाँ है? परम त्रुटि तो हमें 4 ठो मिली थी यार। अच्छा, इसका जब मैं वास्तविक मान निकाला था, वास्तविक मान तो इसका औसत मान के बराबर था। औसत मान की, जिन्हें ना पता हो वीडियो थोड़ी पीछे करके देख ली, औसत मान के बराबर था। औसत मान आया था शायद 15.1 सेकेंड, 15.1 सेकेंड ही है। तो पहली आपकी जो त्रुटि आ गई थी तो डेल T1 आई थी 0. माइनस का 0.2 सेकेंड। दूसरी जो आई थी वो आई थी माइनस का 0.1 सेकेंड। जो तीसरी आई थी त्रुटि तो आई थी 0.1 सेकेंड, और जो चौथी आई थी वो आई थी 0.2 सेकेंड। ये बहुत अच्छा। अब परम त्रुटि निकालिए। तो परम त्रुटि, ये तो सब 4 ठो परम है। परम या निरपेक्ष त्रुटि 4 है। अब कौन सी रख दूं? फिर समस्या, भाई कौन सी रख दे? 4 बार ये भिन्नात्मक त्रुटि 4 निकली। तो जब ऐसी वैल्यू आ जाए तो हम लोग क्या क्या करते? औसत परम त्रुटि रख देते। औसत परम त्रुटि, यानी जो परम त्रुटि मिली थी उसका भी औसत रखा जाए। औसत का हमें सूत्र पता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब योग करिए तो देखिए, इसको करें 0.2। त्रुटियां कभी घटती नहीं है। अब जैसे ये त्रुटि थी, ये भी त्रुटि है। गलती जो होगी, ये कम नापे थे और ये ज्यादा नापे थे, बस ये बता रहा है। ये कम नापे थे और ये ज्यादा नाप गए थे, या ये कम नापे ये ज्यादा नापे, मतलब बता रहा है कम ज्यादा को व्यक्त कर रहा है, प्लस माइनस। लेकिन त्रुटियां तो सब है।
इसलिए चिन्ह आपका मैथमेटिक्स के हिसाब से नहीं है कि आप मैथ के हिसाब से ए प्लस का मान निपटा दो, ए प्लस मान निपटा दो, जीरो, गड़बड़ हो जाए। त्रुटियां जुड़ती हैं, तो ये कम ज्यादा केवल व्यक्त कर रहा था, उनसे कम ज्यादा मतलब नहीं, हमें संख्या से मतलब 0.2, 0.1, 0.1, 0.2 और बाई 4, ये औसत मान निकलता है। ये कितना हो जाता है? 2, 3, 4, 5, 6, यानी 0.6/4, यानी हम दशमलव लगा लें, 6 1 6 और 2 बचा, यानी सॉरी 4 1 4, 2 बचा, 20 हो गया, 4 5 20, यानी इतने सेकेंड आ गए, इतने सेकेंड आ गए। अब यहां रख लीजिए, बताइए कितनी वैल्यू है हमारी? जो वैल्यू है वो कितनी है? वैल्यू है 0.515 बटे वास्तविक मान। अब भिन्नात्मक त्रुटि निकालो ना, 100 को गुणा क्यों बटे वास्तविक मान। वास्तविक मान कितना था? 15.1। यहाँ एक जीरो बढ़ाओ, दशमलव उड़ा दो, ये हो जाएगा 15 बटे 15 10, 5 से काट लो, 5 3 15, 5 3 15, एक का उतारा 0, 5 9 10, लगभग ये उत्तर हुआ। अब आप सोचो इसका मात्रक क्या निकला था? थोड़ी मात्रक से पहले, इसका मात्रक निकला था सेकेंड, और इसका मात्रक भी कितना था? सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कट गए, बताइए भिन्नात्मक त्रुटि का कोई मात्रक बचा क्या? नहीं बचा। और 5 3 15, 5 3 15, एक का उतारा और 5 2 10, यानी 0, एक का उतारा, भागने का वाला अध्ययन सुनना, ये इतना आ गया 3/302। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसी में मैं भिन्नात्मक त्रुटि की जगह प्रस्तुत त्रुटि पूछूं, तो आपको क्या करना है? गुणे सब इसी में ऊपर हो जाता है 300/302। अब एक बार तो जाता ही है, दशमलव 9 बार समथिंग कुछ जाते हैं। चलो 2 से पहले काट दो, ये 15 एक आ जाता, और ये कितना काट दूं? ये 2 से काट दूं तो 150 दुनाई 300, तो 150/151। भाग कर लेना बच्चों, 150 ऐसे कर लो, इधर 151 कर लो, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, समथिंग 8-9 बार तो जाएगा। हाँ भाग करो, कर लो, कर लिए। चलिए मान लो जितनी भी बार गया 0.9 समथिंग जाएगा। अच्छा 9 बार ले जाए, कितनी बार कितना हो जाएगा? 9 के 9, 9 पन्ना 45 की 5 हासिल है 4, 9 के 9, 9 4 9 4 11, 9 बार समथिंग जाएगा, 0.9% आ जाता, ये त्रुटि हो जाती। एक मैंने सूत्र लिया, उसी सूत्र से परम त्रुटि निकाला, भिन्नात्मक त्रुटि निकाला, प्रस्तुत त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि में थोड़ी मैं 100 स्टार्टिंग में जोड़ दिया था, तो देखना वो जब क्या होता है प्रस्तुत त्रुटि निकालते हैं तभी 100 को गुणा करते हैं। करना वही है। ये सवाल जो था अच्छा था, मतलब सवाल केवल संख्याओं से मतलब नहीं होता, एक मेथड से मतलब होता है कि अगर ऐसे सवाल आएंगे तो ऐसे। भाई सवाल आपके 3 तरह के आने हैं, जो न्यूमेरिकल है 3 प्रकार के, वे त्रुटियों का संयोजन जब पढ़ाऊंगा तो फिर से बढ़ेंगे 3-4 प्रकार। एक आएगा जिसमें वास्तविक मान दिया होगा, अप्रायोगिक मान दिया होगा, तो भैया घटा के बताओ, प्रायोगिक मान भी दिया है तो घटा दो यार, और हमें तीनों त्रुटियां निकालनी है, तीनों त्रुटियां निकालनी। तो आप क्या करते हैं? परम त्रुटि के लिए आप, हाँ बच्चों देखिए जो न्यूमेरिकल आपके पूछे जाएंगे, जो मैंने 3 प्रकार की त्रुटियां बताई, तो न्यूमेरिकल भी आपका 3 प्रकार से लगभग रहता है। मेथड उनको लगाने के, जो न्यूमेरिकल लगाने के जो मेथड, वो 3 ही प्रकार में से कोई एक सेट हो जाता है। न्यूमेरिकल तो बहुत सारे बन सकते हैं। एक हुआ करता है जिसमें वास्तविक मान भी दिया है और प्रायोगिक मान भी दिया, और आपसे कह दिया कि परम त्रुटि निकालिए, तो परम त्रुटि का मान है वास्तविक जो रियल वैल्यू है और जो प्रैक्टिकल वैल्यू है, इन दोनों को घटा निकल आएगा। अगर हमसे पूछ लेता कि मान लीजिए भिन्नात्मक या सापेक्ष त्रुटि ज्ञात कीजिए, सापेक्ष त्रुटि हमसे पूछता तो मैं क्या करता? रिलेट टू जो रियल जो वैल्यू थी
और जो प्रैक्टिकली वैल्यू थी बटे रियल जो वैल्यू है इतना कर दो रियल वैल्यू, जो भी गुणा भाग करके आता है वो सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि कहलाती है। और इसी में मैं 100 का गुणा कर दो प्रतिशत त्रुटि आ जाती है, यानी रियल वैल्यू माइनस प्रैक्टिकली वैल्यू बटे रियल वैल्यू और गुणे 100 कर दो तो बेटा ये प्रतिशत त्रुटि आ जाती है। ये तीनों तरह से निकाल लिए, पहली शर्त पे ऐसे सवाल दिए रहेगा और ऐसे तीनों निकाल सकते। चलिए ठीक, इसको मैं बहुत सरल मानता हूँ, इसलिए मैं इस पर कोई ज्यादा सवाल नहीं करूँगा। अब जैसे मान लो कह देता कि वास्तविक मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है जी का, और वो प्रायोगिक मान 9.4 आ गया, तो देखिए इसको हल कर डालो, तीनों चीज चाहिए। हल करो बेटा, हल करो, तुम हल करो। तो आप क्या करते हैं, यहां पहले करते हैं 9.8, वीडियो रोक लो पहले, तुम लोग करके दिखाओ, तो आ जाता 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पहला उत्तर। मात्रक लिखना। अब देखिए ये जो घटाया होता है ये इधर आ गया, 0.4 में जो रियल वैल्यू है यानी 9.8 का भाग कर दीजिए, तो ये हो जाता दशमलव दशमलव कट जाता, 4 के 4 और नीचे हो जाता 4 दूनाई 8, 1 बचा, 1 हो गया मतलब 18, 4 चौक 16, 2 बचा, 4 पंचे 20, भाग कर लीजिए तो पॉइंटों में कुछ आ जाएगा। इसी में 100 का गुणा कर दीजिए, यानी 100 का गुणा करता तो 100 बटे 24.5, इसका भाग कर लीजिए तो ये उत्तर आ जाता, तीनों निकल आते हैं। गुणा भाग को स्वयं करें, स्वयं करें। चलिए ये पहली कंडीशन का क्वेश्चन होता है। दूसरी जो कंडीशन का क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है कि वैल्यू दी रहती है, जैसे अभी मैंने हल करवाया, केवल वैल्यू दिया है, T1 दिया है, T2 दिया है, T3 दिया है, T4 दिया है, T5 दिया है, अब पूछ रहा है तीनों चीज, और कुछ नहीं दिया, केवल जो इसका प्रेक्षित मान वो दे के रखा है, प्रेक्षित मान दे के रखा है। तो प्रेक्षित मान दे के रखा, तो आप क्या करो, इन पांचों को जोड़ के 5 का भाग करो तो वास्तविक मान निकले, और वास्तविक मान से भी एक एक को घटाते जाओ तो ये परम त्रुटि 5 निकले। उन परम त्रुटि सभी को जोड़ के और उतने का ही भाग कर दो 5 का, तो और उसमें रिलेटिव का भाग करो, जैसे इसके पहले वाला पूरा क्वेश्चन था। एक बार फिर से मूव बैक करके देखो कैसे हल किया था, ऐसे तरह के सवाल। तीसरे जो टाइप के सवाल होते हैं, जो तीसरा टाइप होता है उसको मैं बता रहा हूं कैसे दिया रहता है। तो चलिए जो तीसरे टाइप के सवाल है इनको भी पढ़ लें और आज का वीडियो यही खत्म करें। तो तीसरे टाइप का जैसे मैंने कहा, एक सड़क की चौड़ाई नापा, चौड़ाई आ गई 20 मीटर नापी है, 20 मीटर नापी। देखिएगा त्रुटि ज्ञात कीजिए, तीनों त्रुटियां A B C निकाल के दिखाओ, मतलब वही परम त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। अब केवल इतना दिया है, माप दिया है केवल, तो माप जब दिया रहता है तो इसका हम अल्पतम मांग निकालते हैं। अल्पतम मांग क्या निकालते हैं, अल्पतम मांग। इसको क्या करते हैं, लीस्ट काउंट, LEAST COUNT, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट निकालते हैं। अब देखो ये निकालना थोड़ी सीख लो। अब लीस्ट काउंट क्या होता है, जैसे मान लो उसने 20 मीटर नापा, इसका मतलब क्या है कि वो इसके इस पैमाने द्वारा कम से कम 1 मीटर नापा जा सकता है। मान लो 20.0 मीटर नापा, इसका मतलब वो जो पैमाना लिए था वो 0.1 भी नाप सकता था, क्योंकि 0.1 तक विक्षेपित कर सकता है, तो कम से कम 0.1 भी नाप सकता है, यानी 0.1 मीटर इसका ये लिस्ट काउंट हो जाता है। ये आपका काउंट है, मतलब वैल्यू है। मान लो इधर मान लो 20.66 मीटर नापा उसने, यानी 0.01 मीटर कम से कम उस पैमाने द्वारा नापा जा सकता है। ये अल्पतम मांग कहलाता है। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अल्पतम मांग कैसे निकालना है, यानी आपको समझ में आएगा कि दशमलव जगह दशमलव लगाना है और फिर लास्ट में 1 लिख देना, बाकी सब 0 लिख देना। जैसे मैं लिख दूं 0.0541 मीटर, तो आप क्या लिखते हैं, पॉइंट की जगह पॉइंट लगाते हैं, फिर 0 लिखते हैं, फिर 0 लिखते हो, फिर 0 लिखते हैं, फिर 0 लिखते हैं, फिर 1। मान लो मैं 20 ही लिख दूं, 20 मीटर, फिर क्या लिखते, इसमें दशमलव है नहीं तो 1 मीटर लिख दो, कम से कम 1 मीटर, जो शुरू में मैंने करा था।
आया कि नहीं आया? अल्पतम मांग है क्या? लीस्ट काउंट है क्या? तो किसी भी यंत्र द्वारा नापा गया न्यूनतम मान उस यंत्र का, हमारा तुम्हारा नहीं, उस यंत्र का अल्पतम मांग कहलाता है। चलिए ठीक, तो ये माप ये थी और इसका अल्पतम मांग निकालो, किया जाता 1 मीटर। अब मैंने बताया था कि अगर हमें भिन्नात्मक त्रुटि निकालना है, मान लिया चौड़ाई को मैं 20 से दिखाऊंगा, तो ये जो हुआ करता है इसको मैं डेल बी कहता हूं। अब मैं भिन्नात्मक त्रुटि को मान लो व्यक्त कर रहा हूं आर से, डेल आर से। भिन्नात्मक त्रुटि को मान लो मैं व्यक्त कर दूं डेल आर बटे आर बराबर, या ऐसे लिख लो, नहीं तो लोग समझ नहीं पाओगे, हिंदी में लिखो। भिन्नात्मक त्रुटि बराबर, सूत्र बताओ मुझे। सूत्र होता है अल्पतम मांग यानी डेल बी बटे बी। अच्छा, डेल बी का मान कितना है? तो भिन्नात्मक त्रुटि बराबर होता है डेल बी बटे बी, यानी अल्पतम मांग बटे माप। तो अल्पतम मांग कितना 1 और माप कितना 20। यानी अगर मैं इसको हल करूं तो दशमलव लगाया जाए, 0 बढ़ाया जाए, फिर 0 बढ़ाया जाए, 0 बढ़ाया जाए, तो 20 पंचे 100 यानी 0.05 उत्तर। इसका कोई मात्रक नहीं। मुझे तीनों मुझसे पूछा गया है, एक से काम नहीं चलेगा। अब मान लो मैं पूछ लूं प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, तो जो भिन्नात्मक त्रुटि आई थी यानी प्रतिशत त्रुटि का अगर मैं सूत्र तोड़ दूं, क्या आया था? डेल बी अपान बी गुणे 100। तो डेल बी का मान कितना था? डेल बी का मान था 1, अब बी कितना था 20 और गुणे 100, तो 20 पंचे 100 यानी 5% त्रुटि आ गई। ठीक, एक त्रुटि अभी और है जो शुरू मिला करती थी, जिसे हम परम त्रुटि कह रहे थे। तो ठीक है, अगर मैं परम त्रुटि आपसे पूछ लूं, परम त्रुटि चाक चमक रही होगी तो मैं इससे ही लिखूं, इससे लिख लें परम त्रुटि पूछूं, तो परम त्रुटि जो होता है वो डेल बी, और डेल बी का मान कितना है यार? यहाँ जो डेल बी है इसको हम परम त्रुटि कहते हैं। अरे तुम भिन्नात्मक त्रुटि का सूत्र बताओ मुझे, बताओ क्या होता है? परम त्रुटि बटे वास्तविक मान होता है। अब यहाँ ये सूत्र बना है अपना, तो परम त्रुटि बटे वास्तविक मान, तो इसका मतलब ये कौन सी त्रुटि है? परम त्रुटि यानी डेल बी, और डेल बी का मान है कितना? 1 मीटर। खत्म, 1 मीटर इसकी परम त्रुटि। यानी एक चीज और समझ में, 1 मीटर था क्या? अल्पतम मांग, अल्पत मांग, अल्पत मांग जो होता है, इससे बच्चों हमें एक बात और समझ में आ गई। बात क्या समझ में आई? कि जब केवल और केवल माप दी हो, जो तीसरे टाइप की कंडीशन है, कंडीशन नंबर 3, केवल माप दी हो, तो उस माप का जो अल्पतम मांग रहेगा उसे परम त्रुटि कह दिया जाएगा। अल्पतम मांग बटे माप जो कर लिया जाएगा भिन्नात्मक त्रुटि कहलाएगी, उसमें 100 का गुणा कर दिया जाए प्रतिशत त्रुटि कहलाएगी। बात खत्म। कितने तरह के सवाल मिले? 3। पहला सवाल क्या था? वास्तविक मान दिया हो और प्रायोगिक मान दिया हो तो घटा के उत्तर निकालो। दूसरे नंबर में केवल वैल्यू दिया हो 4-5, तो उनका औसत मान निकालिए, उसे वास्तविक मान लगाइए, फिर हल करिए। तीसरा नंबर, ना तो देखिए उसने वास्तविक मान दिया और ना बहुत सारी संख्याएं दिया कि मैं उसका औसत मान निकाल के वास्तविक मान मानूं, वो भी नहीं दिया, केवल एक वैल्यू दे दिया। अब क्या करो? तो फिर ये तुम क्या कहते हैं, तुम डाल तो हम पात हैं। अगर एक वैल्यू देगा तो फिर तुम्हें क्या करना? अल्पत मांग निकालना। अल्पत मांग क्या होता है? जिससे उसने नापा रहा होगा, उस यंत्र की जो न्यूनतम माप है वो कम से कम कितना नाप सकता है, वो आपकी लिस्ट वैल्यू है, लिस्ट काउंट है। उस जो ये अल्पतम मांग है, यानी वो अल्पतम मांग है, उसको निकालो और अल्पतम मांग को परम त्रुटि कह दो, उसमें माप का भाग करो, भिन्नात्मक त्रुटि निकालो, उसमें 100 गुणा करो, त्रुटि निकला है। बच्चों सीट देखना है,
उस सीट के जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो बगल में कुछ ऐसे एरो टाइप का बना होगा, ऐसे कुछ ऐसे एरो टाइप का बना होगा। उसको आप जब टिक करेंगे तो एक यहाँ पर मेरा लिंक पड़ा होगा टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम पहले ज्वाइन कर लेंगे, या मान लो ना हो इस लिंक को खोलना तो आपको सीट मिल जाएगी। ये सवाल देख समझ के सब कुछ करके सवाल निकालेंगे, सूची मिल जाएगी, पूरे सवाल हल कर डालना है। अगर सवाल नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो देखो, फिर भी नहीं आ रहा है तो मुझे वहीं कमेंट्स करो। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, आज हम लोग यही अपना ये वीडियो बंद करते हैं और फिर से हम कल उपस्थित होंगे आपके बीच। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। और एक चीज़ और बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों को भी दें, क्योंकि अगर ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे तो हमें पढ़ाने में हौसला, अब 4-5 भी मिली यार तो कम मजा आती है। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक मज़े के तौर पे मैंने रख दिया। थैंक यू बच्चों। तो